श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, अगले तास में हम इकाई नंबर 6 भरत पर थे, जिसमें हमने लिंग परिवर्तन की व्याख्या देखी यानी कि परिभाषा देखी और प्रकार देखा। उसके बाद हमने लिंग परिवर्तन के 2 प्रत्यय किस प्रकार जुड़े जाते हैं वो हमने देखे, जिसमें हमने सुत का सुता, भवदीय का भवदीया, प्रिय का प्रिया, छात्र का छात्रा, आचार्य का आचार्य, शिष्य का शिष्य हमने देखा। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। दूसरा हमने देखा टोकरा टोकरी, मटका मटकी, दास दासी, कटोरा कटोरी, सखा सखी, रस्सा रस्सी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। इतनी चीज़ें हमने देखी थी बच्चों, जिसमें हमने ये 2 बातें हमने देखी, सुत और टोकरी, और इसके लिए हमने सारी बातों को भी जाना था कि किस प्रकार यह प्रत्यय इसके साथ जुड़े हैं। ये देखिए यहाँ तक हम अटके थे, ये सारी बातें हमने देखी थी, बराबर। आज हम आगे बढ़ेंगे तीसरे शब्द की ओर। तीसरा हमारा शब्द है, इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है, यानी कि मोर जो है, मोर के पीछे खाली नी प्रत्यय लगाना है, इसलिए यह स्त्रीलिंग बन जाएगा इसके अंत में। इसलिए इसके लिए तो कोई भी चीज़ नहीं है कि पीछे कोई प्रत्यय लगाओ, मतलब कि अ या फिर आ या फिर ई या फिर इया। सामान्य सी बात है, जो पुल्लिंग है उसे स्त्रीलिंग बनाना है। मोर है तो मोरनी, ऊँट है तो ऊँटनी, शेर है तो शेरनी, मजदूर है तो मजदूरनी, भील है तो भीलनी, सिंह है तो सिंहनी, बराबर। तो इसके लिए जो खाली नी प्रत्यय हमें जोड़ना है, तो ये बात बस इतनी हमें समझनी है। इसके बाद है दूसरे, यानी ऊपर का जो ये दिया है, ऊपर की जो उदाहरण दी उसके लिए, इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। इन प्रत्यय, तो इसे इन प्रत्यय किस प्रकार लगा है तो वो हम देखें। देखिए पुजारी, बराबर, पुजारी, तो यहाँ ये दूसरे वाला ई हमें मिला। कौन से वाला ई मिला? ई, यानी कि बड़े वाला, जिन्हें अपने दीर्घई कहिए, बड़े वाला ई मिला। फिर इन प्रत्यय, तो इन अगर हमें लगाना है तो ये जो बड़े वाला ई है इसे छोटा करना है, यानी कि जो अगर दीर्घई है तो उसे ह्रस्वई बनाना है। इन तो है, इन बनेगा। तो पुजारी, तो अगर ये हमने निकाल दिया, यानी कि दीर्घई अगर हमने निकाल दी, इसे अगर हमने निकाल दिया तो क्या बनेगा? री अगर हमने ह्रस्व कर दिया तो पुजारिन, तो ई यही मिटाकर इन लग गया तो पुजारिन बन गया। परीक्षा में पूछे तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इस तरीके से दीर्घई दी हो और बताया गया है कि आपको इन प्रत्यय लगाना है। इन यानी कि ह्रस्वई जिसे आता है, ह्रस्वई, ये तो इन ध्यान से रखिएगा। ये अगर दीर्घई है तो इसे मिटाना होगा आपको, और इन यानी कि इन प्रत्यय लगाने के साथ आपको र को ह्रस्वई लगानी पड़ेगी। ख्याल आया? उसके बाद आपकी किताब में देखिए, पुजारी का पुजारिन, सांप का सापिन, नाग का नागिन, सुनार का सुनारिन, पड़ोसी का पड़ोसिन और माली का मालिन। दूसरा है, इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। कौन सा प्रत्यय लगाना हमें? आइन प्रत्यय। आइन प्रत्यय को समझे। आइन प्रत्यय है, और आइन प्रत्यय लगाने के लिए हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पंडित, तो पंडित तो यहाँ हमें मिला, बराबर। तो के बाद मैंने यहाँ लिखा है प्लस करके ता। तो आइन अगर हमें ढूंढना है, मैंने आपको आगे भी कहा था कि यहाँ त के पीछे अ आता है, लेकिन वो चीज़ हमें यहाँ ध्यान में नहीं रखनी है। रखनी तो है, लेकिन साथ ही अ हमें मिला है, वो तो बात हमें पता है कि अ हमें स्वर मिला है, लेकिन साथ ही अ के साथ अगर ये मात्रा लग जाए, यानी कि कहनो जिन्हें अपने कहिए, ये मात्रा अगर लग जाए तो ता का क्या बन जाएगा? आ। ता का क्या बन जाएगा? आ। ता आ, बराबर। पंडिता आ स्वर आता है ना, पंडित जैसे पंडितो, पंडिता, आ स्वर आया। पंडिताइन, तो आ जो है वह इसमें स्वर जो है वह छिप जाता है। हम कई बार शब्द बोलते तो शब्द बोलने के साथ हमारे स्वर कैसे अंदर चले जाते हैं, कि हम सभी शब्दों को बोलते हुए ओ आ जैसे बोलते हैं, स्वरों को हम रिपीट करते हैं? नहीं, स्वर इसमें छुप गए हैं, बराबर। इन व्यंजनों में स्वर जो है वह छिप गए हैं। तो पंडिताइन, तो क्या है? पंडितो, तो अनेक कहनो आप सो એટલે एक खड़ी रेखा मिलेगी, यानी ता पंडिताइन, पंडिताइन, इस प्रकार हम लिखेंगे, बराबर। ई जो है वह छोटे वाला ई आएगा, बड़े वाला ई नहीं, छोटे वाला, पंडिताइन, बराबर। फिर से एक बार टीचर यहाँ लिख देते ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। पंडिताइन,
बराबर। यहाँ ई छोटा है बच्चों, मतलब बड़ा, इस तरीके से यहाँ रेफ मत कीजिएगा, पंडिताइन इस प्रकार से लिखिएगा, बराबर। इसके बाद है शब्द एक बार देख लें, पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठाकुराइन, गुरु गुरुआइन। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को इया करने से स्त्रीलिंग बनता है। क्या बताया है? आ को इया करना है, तो आ को इया किस प्रकार होगा? डिब्बा, आ प्रत्यय आ स्वर मिला, बिल्कुल सही। तो आ को क्या लगाना है? इया, बराबर। डिब्बा, डिब्बा आ हमें मिला, लेकिन आ की जगह हमें इया करना है, तो आ हमें, आ अगर है तो आ को हमें हटाना पड़ेगा, इया हमें लगाना पड़ेगा। तो अगर ई हमें लगाना है तो हमें ब को क्या देनी पड़ेगी? यहाँ ब को जो कहना मिला है उसकी जगह हमें ब को यहाँ हस्वई देनी पड़ेगी, बराबर। ब को हमने हस्वई दी, ई यहाँ आ गया, ई हस्वई ई या। समझे? समझ गए ना बच्चों? आ जो है उसे हमने निकाल दिया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बताया ई प्रत्यय है, तो आ को निकालना है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ब जो है, ब शब्द है, ब के लिए हमें इया लगाना है, तो ई छोटे वाला ई आएगा, इसलिए ये हस्वई हमने दे दी, या हमने लगा दिया, तो क्या बन गया? डिबिया। क्या लगा? शब्दों को एक बार जान ले। डिब्बा डिबिया, बंदर बंदरिया, बूढ़ा बुढ़िया, कुत्ता कुतिया। इसके बाद दूसरा है नीचे, इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक को इका करने से स्त्रीलिंग बनता है। अक को क्या? इका करने से स्त्रीलिंग बनता है। देखिए, अक को इका करना है, नायक, अक, नाय अक, य के बाद अ का स्वर आता है, अक, नायक। हम कैसे बोलते? नायक, अ का जो है वो स्वर इसमें आता है, इसलिए अक, बराबर, प्लस इका। अक को हमें क्या करना है? इका लगाना है, तो बिल्कुल यहाँ सही बात है। नायक शब्द तो हमें मिला है, लेकिन अक को इका अगर करना है तो य को जो है वह हमें हस्वई देनी पड़ेगी, यानी कि य को हमें हस्वई देनी पड़ेगी। अक का इका, क का तो का हम कर देंगे, लेकिन यहाँ अक जो है, य को है हमें हस्वई देकर उसे ई का रूप देना पड़ेगा, और फिर जो क है उसे कहना, यानी कि खड़ी रेखा देनी पड़ेगी, ई का। मिल गया? तो क्या शब्द बना? नायिका। ख्याल है? नायक, नायक ओ, इका, इका देने के लिए य को हस्वई कर दिया और क को एक खड़ी रेखा दी, मतलब नायिका। शब्दों को एक बार जान ले। नायक, नायिका, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, बालक, बालिका, बराबर। एक बार फिर से हम सारी बातों को जान ले, एक बार फिर से पढ़ ले। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आप प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। सुत, सुता, भवदीय, भवदिया। भवदीय यानी कि मानवाचक शब्द है, जैसे हम पत्र खत्म करने के बाद लिखते हैं आपका नम्र, आपका अभिलाषी, उस प्रकार से भवदीय भवदीय शब्द उपयोग होता है। प्रिय, प्रिया, छात्र, छात्रा, आचार्य, आचार्या, शिष्य, शिष्या, टोकरा, टोकरी, मटका, मटकी, दास, दासी, कटोरा, कटोरी, सखा, सखी, रस्सा, रस्सी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, भील, भीलनी, ऊंट, ऊंटनी, मजदूर, मजदूरनी, सिंह, सिंहनी। इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। पुजारी, पुजारिन, सांप, सांपिन, नाग, नागिन, सुनार, सुनारिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, माली, मालिन। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, गुरु, गुरुआइन। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, बूढ़ा, बुढ़िया, कुत्ता, कुतिया। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को इया करने से स्त्रीलिंग बनता है। नायक, नायिका, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, बालक, बालिका। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक को इका करने से स्त्रीलिंग बनता है। बराबर बच्चों, आपको समझ में आ गया ये सारी चीज़ें, किस प्रकार हमने समझी है। बच्चों ये सारी चीज़ें बिल्कुल इजी है, आपको लग रहा होगा कि ये कितना इजी है, सुत का सुता हमने कर दिया, पंडित का पंडिताइन, लेकिन ये सारी चीज़ें किस प्रकार से आई ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि ये व्याकरण है। व्याकरण को अगर आप रूल्स के अनुसार नहीं समझोगे तो आपकी जो व्याकरण की समझ है वह अधूरी रह जाएगी। आपको प्रश्न होगा कि पुजारी का पुजारीन किस प्रकार आया,
पंडित का पंडितायन ही किस प्रकार आया, कौन सा प्रत्यय लगा। अगर आप प्रत्यय को नहीं समझोगे तो आप भाषा को सही तरीके से नहीं समझ पाओगे। इसलिए व्याकरण के जो ये रूल्स है आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी के तहत कोई भी प्रश्न आपके सामने जब आए तो आप उन प्रश्नों का सही तरीके से उत्तर निकाल पाओगे। क्योंकि ऐसे प्रश्न बच्चों अब गवर्नमेंट एग्जाम में, सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और उसके लिए, उसकी तैयारी के लिए आपको ये हिंदी का ग्रामर समझना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो जाहिर सी बात है कि किसी परीक्षा में यह ग्रामर आएगा ही। एक या दो प्रश्न या फिर 4 प्रश्न जितने भी हो, लेकिन आएगा ज़रूर। तो जो भी हम पढ़े उसे सही तरीके से और सही मायने में समझें, ताकि उसे सही तरीके से हम न्याय दे सकें। इन उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। बच्चों ये प्रश्न जो है मैं आपके लिए होमवर्क में रखती हूँ, आप इस तरीके से इसे प्रत्यय लगाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे प्रत्यय लगा पाओगे। इसी के साथ साथ ये जो पूरा है ये भी आपको होमवर्क में, आपकी ग्रामर की बुक में, ग्रामर के विभाग में आपको लिखना है ये सारी चीज़ें। बस बच्चों आज का हमारा टास्क यहीं तक, अगले टास्क में हम आगे बढ़ेंगे। अस्तु।